आइए जानते हैं दोस्तों टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में होता क्या है। दोस्तों दूर बैठे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों, उसके विचारों को जान लेना ही टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों आपने बहुत सारे माइंड रीडर देखे होंगे जो आपसे बात करते करते बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप आगे क्या बोलने वाले हैं। दोस्तों इनको कहते हैं माइंड रीडर। अगर साइंटिफिक भाषा में देखें तो ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों ये हम उसके दिमाग की जो इसमें दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं दोस्तों। और ये बता दूं ये भावात्मक जुड़ाव होता है दोस्तों। यानी कि होता क्या है दोस्तों, एक माइंड जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न करता है और ब्रह्मांड में भेजता है। दोस्तों ये दूरी पर निर्भर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दूरी पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं होता है, इसकी कोई भी दूरी हो सकती है। दोस्तों टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में होता क्या है दोस्तों, एक माइंड जो होता है इसके जो इंद्रियां होती हैं दोस्तों ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एनर्जी वेव, यानी हम उसको वेव बोल सकते हैं, वो ब्रह्मांड में दोस्तों एटमॉस्फेयर में भेजती है। और दोस्तों इसको जो रिसीवर होता है वो इन जो एनर्जी है इन वेव को जो है रिसीव करता है। दोस्तों इस विधि से हम दूसरे के दिमाग की जो बात चल रही है उसके जो विचारधारा है हम उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों ये होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। दोस्तों और दोस्तों मैं बता दूं कि ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दोस्तों भावात्मक से जुड़े जो लोग होते हैं उनसे तरीके से होता है। दोस्तों जैसे कि मान लिया दोस्तों लवर्स के बारे में, और लवर्स जो होते हैं उनमें ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत ही गहराई से होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि दो लवर्स जो बैठते होते हैं एक दूसरे को देखते देखते ये पता लगा देते हैं कि फलाने के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बात बोलने जा रहे हैं वही बात दूसरा भी सोच रहा होता है, और जैसे ही हम बोलते हैं और जो बात हम बोलते हैं वही बात अगला व्यक्ति बोल रहे तो फिर हम कहते हैं भाई ये तो बात मैं ही बोलने जा रहा था, यही बात मैं कहने जा रहा था और आपके दिमाग से आ गई। दोस्तों टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का बेस्ट उदाहरण होगा जैसे कि हम किसी को कॉल करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं और अमुक व्यक्ति जिसके बारे में सोच रहे होते हैं वो व्यक्ति हमें कॉल कर देता है, फिर हम दोस्तों कहते हैं यार हम आपको कॉल ही करने वाले थे आपने ही कॉल कर दी। दोस्तों ये होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन यानी कि इमोशनल अटैचमेंट जिसको बोलते हैं। और दोस्तों ये टेलीपैथिक तो ओल्ड वर्जन हो गया है, लेकिन इसका एक न्यू वर्जन भी है, एडवांस वर्जन भी आ गया है दोस्तों, टेलीपैथिक हिप्नोसिस। दोस्तों तो टेलीपैथिक हिप्नोसिस में होता क्या है दोस्तों, हम विचार दूसरे व्यक्ति को जो भी दूर बैठा होता है, अमुक व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के माइंड तक हम अपने विचार भेजते हैं दोस्तों। और इन विचारों का इतना गहरा असर होता है कि दोस्तों और वह व्यक्ति इन्हीं विचारों के आधार पर कार्य करने लगता है। दोस्तों इसको बोलते हैं हिप्नोटाइज। दोस्तों हिप्नोटाइज होता है जिसके जरिए हम किसी भी व्यक्ति से यानी कि उसको सम्मोहित करके और उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य करवा सकते हैं। दोस्तों ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का एडवांस वर्जन है जिसको टेलीपैथिक हिप्नोसिस बोलते हैं। दोस्तों ये इतना गहरा असर डालता है दोस्तों, आपको जो है यानी कि एक हिप्नोटाइज के जरिए हम किसी भी माइंड पर अपना काबू कर सकते हैं और उसको जो है अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। दोस्तों ये होता है टेलीपैथिक हिप्नोसिस। दोस्तों कॉन्शियस माइंड होता क्या है दोस्तों, कॉन्शियस माइंड के हमारा 10% होता है, यानी कि नए कार्य के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है और ना ही उस कार्य को करने की आदत होती है। दोस्तों इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, क्योंकि इसमें जो है असफलताएं की बहुत सारी संभावनाएं होती, क्योंकि ना हमें उस कार्य को करने की आदत होती ना ही हमने पहले कभी किया होता है। दोस्तों इस कार्य को करने की यानी कि जो कॉन्शियस माइंड का कार्य होता है, इस कार्य को करने के लिए हमें पूरी तरीके से जो ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तब ही जाकर वो कार्य पूर्ण हो पाता है। दोस्तों कॉन्शियस माइंड के उदाहरण के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसा कि हम किसी नए जंगल में जा रहे हैं दोस्तों, उस जंगल में हमें ये नहीं पता होता कहाँ पर खाई है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर बड़े वृक्ष हैं, कहाँ पर जानवर अधिक हैं, कहाँ पर जो है मानव को खा जाने वाले जानवर हैं, ऐसे दोस्तों कुछ भी हमें जानकारी नहीं होती है। दोस्तों इसलिए हम जिस रास्ते पे जाते हैं, जिस जंगल में जिस भी गली में जाते हैं, पूरी तरीके से ध्यान को केंद्रित करके कि न जाने कौन सा जानवर कहाँ से आ टपकेगा, कुछ भी पता नहीं होता है कि कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पर पीने योग्य पानी मिलेगा, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती। दोस्तों ये होता है कॉन्शियस माइंड। अब
दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है हमारा माइंड 90% जो है कार्यरत होता है दोस्तों, क्योंकि 90% जानकारी हमें पहले से ही होती है और सबकॉन्शियस माइंड के जरिए जो है हम ये भी जानते हैं कि कब और क्या करना है दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड में हमें उस नए कार्य को करने की पहले से ही आदत होती है दोस्तों। इस वजह से ये जो है 100% जो है सफलता को प्राप्त होता है दोस्तों। सबकॉन्शियस के माइंड का उदाहरण अगर बताएं तो सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो इसमें हमें पहले से ही पता होता है कि कब जो है ब्रेक लगाना है और कब स्पीड जो है तेज करनी है, कब धीमी करनी है दोस्तों। इसमें होता क्या है, मान लिया हमारा आधा दिमाग बटा भी है और कहीं भी लगा है तब भी हम ड्राइव को कर सकते हैं, सफलतापूर्वक चला सकते हैं गाड़ी। क्योंकि जैसे ही कोई हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी कार या भी बाइक के सामने आ जाता है तो हमारे पहले दिमाग में जो है पहले से ही फीड होता है कि कोई भी अगर दिमाग सामने से आ जाता है तो ब्रेक मारना है दोस्तों। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने से आ जाने पर पहले ही ब्रेक लगा देता है। या फिर सबकॉन्शियस माइंड हमारा रन कर रहा होता है, मान लिया सुनी रोड रास्ता मिला तो हम उसको एक्सीलेटर यानी कि हाई ले लेते, बिना सोचे हम स्पीड को बढ़ा देते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड में ये नहीं तय होता है कि कब जो है हम स्पीड बढ़ाएंगे और कब धीमी करेंगे, इसलिए हमारा जो है पूरा माइंड जो है इसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ध्यान को केंद्रित करना नहीं होता है दोस्तों, ये पहले से ही वेल प्लान्ड होता है दोस्तों। क्योंकि जैसे कि हम जा रहे हैं किसी भी फैजाबाद जा रहे हैं, लखनऊ से फैजाबाद जा रहे हैं दोस्तों, तो हमें अगर हम पहले इस गली में गए हैं, इस रास्ते से गए हैं, इस हाईवे से गए हैं तो दोस्तों हमें पता है कि किस जगह पर जो है ब्रेकर ज्यादा है या फिर किस जगह पर जो है रेस्टोरेंट है हमें खाने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ये सारा फीड होता है दोस्तों। जैसे ही हम उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं हमारी गाड़ी, हमारा दिमाग भले ही आधा वहां पर हो लेकिन हम जो है धीरे ब्रेक लगा देते हैं और वहां रुक जाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि इस रास्ते में ब्रेकर कहाँ पर है दोस्तों, हम चाहे जितनी भी स्पीड से जाएं या फिर आधा दिमाग कहीं और ही लगाओ, लेकिन हम उस जगह पर पहुंचते पहुंचते हमें दिमाग में पहले से ये आ जाता है भैया यहाँ पे आगे जो है ब्रेकर है, गाड़ी धीमी कर लो दोस्तों। ये जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड के जरिए कार्य जो है 90% सफलता की ओर ही रहते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर आता है अनकॉन्शियस माइंड दोस्तों। अनकॉन्शियस माइंड में होता क्या है दोस्तों, हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, चीज़ों के बारे में सारी जानकारी होती है जो हमारे दिमाग में ग्रहण होती है दोस्तों, स्टोर होती है, लेकिन ये ऐसी जानकारी है जो माइंड जो है प्रोसेस नहीं करता है दोस्तों। बाकी जो कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड होता है दोस्तों, ये प्रोसेसेबल होता है और ये प्रोसेस करता रहता है दोस्तों। अनकॉन्शियस माइंड में हमने जितना भी मान लिया पैदा हुए सब कुछ देखा रहता है, सब कुछ जाना रहता है, लेकिन दोस्तों अगर हमसे 10 साल बाद पूछो या फिर 5 साल या फिर 6 महीने 4 महीने बाद पूछो तो हम उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ऐसी बात नहीं कि ये स्टोर नहीं रहता है, स्टोर रहता है, लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस माइंड जो है प्रोसेस नहीं करता है कभी। ये इसलिए अनकॉन्शियस माइंड के कैटेगरी में आता है दोस्तों। एक जानकारी और है दोस्तों आपके लिए कि हिंदू धर्म में आपने सुना होगा अब तक कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ऐसा कुछ 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि के देवी देवता हैं, यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं दोस्तों। करोड़ जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको लोगों ने करोड़ यानी जो है गिनतियों में ले लिया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं गिनती में। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं दोस्तों। 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं वो उनकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा कि 33 जो कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं वो कौन है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जो नए वीडियो अपलोड होते हैं दोस्तों उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।